2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। सीमा पर गोली नहीं चल रही, लेकिन तैयारियां लगातार बढ़ रही हैं। नई सड़कें, नए पुल, ड्रोन, मिसाइलें और तेजी से तैनात होने वाली सैन्य इकाइयां, ये सब एक बड़े सवाल की ओर इशारा करते हैं। क्या भारत भविष्य की किसी भी संकट के लिए अपनी तैयारी को नए स्तर पर ले जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एलएसी पर अभी क्या स्थिति है, भारत ने अपनी रणनीति कैसे बदली है और चीन क्या कर रहा है, और अगर भविष्य में तनाव बढ़ता है तो किसके पास क्या बढ़ती हो सकती है। तो आपको बताएंगे कि साल 2020 का गलवान संघर्ष भारत चीन संबंधों का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। उसके बाद भारत ने सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि पूरे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया है। नई ऑल वेदर सड़कें, सुरंगें, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और सीमा तक तेज लॉजिस्टिक पहुंच, इन पर लगातार निवेश किया है। इसके साथ ही आईटीबीपी और भारतीय सेना के बीच समन्वय को भी मजबूत किया है, ताकि सीमा पर प्रतिक्रिया और निगरानी बेहतर हो सके। भारत की नई सैन्य रणनीति, अब भारत केवल सीमा को सुरक्षा करने का सीमित नहीं रहना चाहता। भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी IBGS को चरणबद्ध तरीके से लागू करना शुरू किया है। इनका उद्देश्य है कि संकट की स्थिति में कम समय में संगठित और तेज प्रतिक्रिया दी जा सके। हाल ही के दिनों में पूर्वी मोर्चे पर इनकी तैयारियां और समीक्षा की गई हैं। इसके अलावा भारत लंबी दूरी तक सटीक मार करने वाली क्षमताओं पर भी काम कर रही है। ब्रह्मोस, प्रलय जैसी प्रणालियां, लंबी दूरी के स्ट्राइक विकल्प और आधुनिक ड्रोन क्षमताएं भारत की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। चीन की तैयारियां दूसरी तरफ, चीन की अपनी पश्चिमी थिएटर कमांड के जरिए एलएसी पर लगातार सैन्य क्षमता बनाए हुए है। सीमा क्षेत्रों में सड़क, रेल और एयरबेस नेटवर्क को वर्षों मजबूत किया है, जिससे जरूरत पड़ने पर सैनिकों का उपकरण तेजी से आवाजाही संभव हो सके। हालांकि चीन की सेना के भीतर हाल के वर्षों से वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बड़े बदलाव और जांच पड़ताल भी चर्चा में रहे हैं। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख पूर्वोत्तर के रणनीतिक क्षेत्रों का दौरा, युद्धक तैयारियां की समीक्षा की। इससे यह संकेत मिलता है कि सेना ने सीमा क्षेत्रों में उच्च स्तर की तैयारियां बनाए रखनी चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और चीन दोनों ही खुले युद्ध से बचना चाहेंगे, क्योंकि इसका आर्थिक और कूटनीतिक असर बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तैयारियां कम होंगी। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, निगरानी, त्वरित प्रक्रिया, यही आने वाले सबसे बड़ा मुकाबला हो सकता है। तो सवाल यह है, क्या भारत की नई रणनीति भविष्य की किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पर्याप्त है, या फिर चीन अभी भी सैन्य और लॉजिस्टिक बढ़त बनाए हुए हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी ही गहराई और जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस और भारत इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड आपको जानकारी जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।